हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप यू डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 100 साल लंबी उम्र का सीक्रेट। जापान में ना एक गांव है जिसका नाम है ओगेमी। इसे दुनिया की सबसे लंबी उम्र वाला गांव कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा सीक्रेट है जापानी लोगों के पास जो कि वो इतनी लंबी उम्र तक जीते हैं? इस सीक्रेट को डिफाइन करते हुए एक बुक लिखी गई जिसका नाम है इकिगाई। ये एक जापानी बुक है। तो चलिए बात करते हैं 5 लर्निंग फ्रॉम इकिगाई बुक। तो देखिए, सबसे पहली लर्निंग है कि इकिगाई का मतलब ही होता है जैसे सुबह उठने के लिए ना कई इंसानों को अलार्म की ज़रूरत नहीं होती, उनका पैशन ही उन्हें उठा देता है जल्दी। तो अगर आप अपनी जॉब को अपना इकिगाई बनाना चाहते हैं तो आपको रिटायरमेंट की जल्दी नहीं होगी, आपको घर जाने की जल्दी नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आएगा कि मुझे घर जल्दी जाना है। अगर आप वो काम करते होगे जिससे कि आप मोहब्बत करते हो। देखो, अपना इकिगाई कैसे ढूंढे, इसका सबसे आसान तरीका है अगर आप वो काम करते हो जिसको लेकर आप पैशनेट हो एंड दूसरा जिसे करने में आप एक्सपर्ट हो और उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हो, इन दोनों को मिलाने से बन जाता है प्रोफेशन। ये तरीके हैं जो ये आपको आपका इकिगाई ढूंढने में हेल्प करते हैं। एंड दूसरा, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ऐसे इंसान के साथ बैठ के बात करनी है जिसको आप पसंद ही नहीं करते, तो आपको वो 1 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगेगा। और दूसरी ओर अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपने पार्टनर से या अपने क्रश से बात करनी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम का कि वो टाइम कैसे गुजरा, कब गुजरा। यही दूसरी लर्निंग है इकिगाई बुक की, जिसे कहते हैं फ्लो में रहना। वो काम करना जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो। किसी पेंटर को आपने कभी पेंटिंग करते हुए देखा है? वो इतनी शिद्दत से अपने काम में लगा होता है कि अगर कोई उसके पास से गुजर भी रहा हो ना तो उसको कोई भी पता नहीं चलता। खो जाता है वो अपने काम में, समय उनके साथ बह जाता है जैसे कि। दूसरी ओर अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हो, कोई बोरिंग काम कर रहे हो, तो फिर टाइम काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये बुक कहती है कि ऐसा प्रोफेशन चुनो जिससे कि आपको वक्त का पता ही नहीं चले, जो कि आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। आपको आपका काम बोझ नहीं लगना चाहिए, आपको अपने काम में मज़ा आना चाहिए। यही आपका इकिगाई होगा। और जापान के लोग ना अपना इकिगाई ढूंढ ही लेते हैं। अगर वो सब्जी भी उगाएंगे ना तो इस तरीके से उगाएंगे, इतनी शिद्दत के साथ उगाएंगे ना, तो वो उनका काम सबको पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यही सीक्रेट जापान को ना सुपर पावर बनाती है, क्योंकि वहाँ का हर एक सिटीजन अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना चुका है। दूसरों की चिंता और दूसरों के काम का ना उन पे कोई असर ही नहीं होता। वो बिल्कुल तनाव मुक्त रहते हैं और अपने काम में खुश रहते हैं। एंड तीसरी लर्निंग जो कि इकिगाई बुक देती है वो है फ्री ऑफ स्टमक 80%। अपने पेट को 80% ही भरिए, थोड़ी सी जगह ना खाली रखकर चलिए। इससे क्या होगा? मोटापा नहीं आएगा, दूसरी बीमारियां नहीं आएगी, हमारी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाएगी। और जापान के लोग ना फल और सब्जियों को बहुत ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उनकी फल और सब्जियों की होती है। उनके प्लेट में ना हर तरह की सब्जियां होनी चाहिए, हर कलर के फ्रूट होने चाहिए। और जो उनका खाना होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। और नमक और चीनी का तो वो ना के बराबर यूज़ करते हैं, यूज़ करते ही नहीं, बहुत कम यूज़ करते हैं। और जापानी लोगों का सीधा सा फार्मूला है, मीठा तो खाना ही नहीं, खाना है तो बहुत कम। इसीलिए वहाँ पे ना 100 साल पार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एंड फोर्थ लर्निंग जो कि मैंने इकिगाई से सीखी है वो है मोरिटा थेरेपी, यानी कि एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज़। जैसा है बिल्कुल वैसा ही स्वीकार करना। इससे लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। बहुत सारे लोग परफेक्शन के पीछे भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, फिर जाके उन्हें समझ आता है कि कोई ना कोई कमी तो कहीं ना कहीं रह ही जाती है, हमेशा रहती है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए चीज़ों को जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट करोगे तो तनाव बहुत कम होगा,
बहुत ज़्यादा ना के बराबर तनाव होगा। और जापान के जो लोग हैं ना, वो गलत चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर देते हैं, गिल्ट बिल्कुल भी नहीं रखते वो, और हर दिन ना एक फ्रेश लाइफ जीते हैं। आज कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, वो उसका बिल्कुल भी गिल्ट नहीं रखते। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बिल्कुल उस चीज़ को भूल जाते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं उस चीज़ को, और एक फ्रेश डे की शुरुआत करते हैं, जो कि उनकी लंबी एज का सीक्रेट है। वो जल्दी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि तनाव, दुख, परेशानियाँ, ये ना एजिंग के साइन को हमारे अंदर बहुत जल्दी लाते हैं। 5th लर्निंग है रेडियो टाइसो। इसका मतलब है हमेशा ही बॉडी को मूवमेंट में रखिए, चलते फिरते रहिए। और जापान के लंबी उम्र का सीक्रेट ये भी है कि वो अपनी बॉडी को हमेशा ही मूवमेंट में रखते हैं। वो एक जगह नहीं ठहरते, वो एक्सरसाइज करते हैं। वहाँ के बुजुर्ग लोग भी, जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, वो भी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखते हैं। वो बेड पे ज़्यादा नहीं लेटते। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे पास तो जिम जाने का टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। देखो, यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बॉडी को मूवमेंट में रखने की, बॉडी को फिट रखने की। जापान के लोग ना ज़्यादा एक जगह नहीं बैठते, वो चलते फिरते रहते हैं, इसीलिए उन्हें मोटापा और दूसरी बीमारियां बहुत कम होती है। तो आप भी ये रूल बनाइए कि हमेशा मतलब मूवमेंट में रहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहिए, और ऐसा आप लाइफ टाइम करते रहेंगे। अगर आप आधे घंटे बाद भी, मान लो आप आधे घंटे बैठे हो, उसके बाद भी आप 5 मिनट की हल्की फुल्की वॉक करते हो ना, वो भी घर के अंदर ही, तब भी आपका ये रेडियो टाइसो वाला काम पूरा हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको ऐसे लोगों के एग्जाम्पल देना चाहूँगी जिन्होंने कि दुनिया के सामने एग्जाम्पल दिए हैं। डॉक्टर शिकागी, जो कि 105 साल तक जिए, और मरने के कुछ टाइम पहले तक वो हॉस्पिटल आते जाते रहते थे, वहाँ पे पेशेंट को देखते थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हो तो आप एक लंबा जीवन जी सकते हो। और इकिगाई बुक भी आपको यही लर्निंग देती है कि अपना इकिगाई ढूंढ निकालिए और एक अच्छा जीवन जीना स्टार्ट कर दीजिए। और परफेक्शन की खोज में भटक कर अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि लाइफ को कमियों के साथ स्वीकार करें, और ज़्यादा एनर्जी के साथ और कम तनाव के साथ अपना जीवन जीना स्टार्ट करें। फिर देखिए, आप भी बिना किसी बीमारी से, बिना किसी मोटापे से एक स्वस्थ और लंबा जीवन जिएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू तो ज़रूर ऐड करेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर हिट करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।